हेलो फ्रेंड्स। इसमें हम आज फूड इंस्पेक्टर का जो डीआई के क्वेश्चंस आए थे वो हम सॉल्व करेंगे। तो 7 to 9 जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 वो डीआई आया फूड इंस्पेक्टर में। तो ये डीआई है, हिंदी में देख लीजिए और हिंदी वाले इसको सॉल्व करना। अब अब हम इंग्लिश में इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, What was the aggregate marks obtained by अक्षया in all the 6 subject। देखो अक्षया का ये है और ये मार्क्स दिया हुआ, ये परसेंटेज दिया हुआ, टोटल मार्क्स ये है, इतना इतना परसेंट है। इसको आप मार्क्स मत काउंट कर लेना। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, द फॉलोइंग टेबल, टेबल मतलब कि ये गिव्स परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 7 डिफरेंट स्टूडेंट। ये 7 अलग अलग स्टूडेंट है और ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स है। इतने में से इतना परसेंट मिला है जो आपको निकालना पड़ेगा, तब उसको इस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला है ये निकलेगा। ठीक है, बाय 7 डिफरेंट इन 6 सब्जेक्ट। ये 6 सब्जेक्ट है, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस। द नंबर्स इन ब्रैकेट्स गिव्स द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। मतलब ये जो नंबर है जो ब्रैकेट में दिया है ये मैक्सिमम मार्क्स है और ये सब जो दिया है ये सब परसेंटेज है, मैक्सिमम मार्क्स ये है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको इतना सब समझ आया होगा, है ना। ये 6 पर्सन्स है, ये सब्जेक्ट है 6, है ना। और ये सब जो है ये परसेंटेज दिया हुआ है कि जैसे कि आपको एग्जांपल देता है, जैसे ज्योग्राफी का ले लेते हैं। ज्योग्राफी का इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको एक बार में समझ आए। ज्योग्राफी में जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 नंबर का पेपर है, ठीक है। और रेशमा, रेशमा का ये देखो, ये ऐसे निकालते हैं ना इसको। अगर किसी को निकालना नहीं आता है तो ये देखिए, रेशमा है और ये सीधा लाइन, ये ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या है, रेशमा का 60% है, ये परसेंट है ना, याद रखिएगा। 60% मार्क्स मिला है उसको ज्योग्राफी में। तो टोटल मार्क्स कितना है, 100 का 60% मार्क्स मिला है रेशमा को ज्योग्राफी में। मतलब क्या हो जाएगा, 100 का 60% 60 होता है। तो रेशमा को 100 में से 60 नंबर मिला है ज्योग्राफी में। वैसे ही हम मोनिशा का देख लेते हैं। मोनिशा का देखो, ये ज्योग्राफी में 100 नंबर का पेपर होता है, 100 में से 40% मार्क्स मिले, मतलब कि इसको 40 नंबर मिला है ज्योग्राफी में मोनिशा को। अक्षया का देखोगे तो 100 का 70%, है ना, 70% 70 ही होता है, तो अक्षया को 70 मिला है। वैसे विघ्नेश का देख सकते हो, 80% मतलब 80 मार्क्स मिला है। अखिलेश को 95 मार्क्स मिला है और प्रकाश को 85, जगदीश को 77 मार्क्स मिला है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट वाज द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन बाय अक्षया इन ऑल द 6 सब्जेक्ट। एग्रीगेट मार्क्स क्या होता है, ये अक्षय दिया हुआ है, मतलब सबका एक एक सब्जेक्ट का मार्क्स निकाल के सबको जोड़ देना जो होता है ना, वो हमारा एग्रीगेट मार्क्स होता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने पूरा निकाल के रखा हुआ है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये है हमारा अक्षय, है ना। उस और ये पूरे उसके मार्क्स है, और आप देखोगे इसका जो टोटल मार्क्स आ रहा है वो आ रहा है 449। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए ये 135, ये 135 कैसे आया, आपको डाउट हो रहा होगा बिल्कुल। तो अक्षय का देखते हैं। देखो अक्षय का है 90, 150 टोटल मार्क्स है मैथ्स में, मैथ्स में, ठीक है। अक्षय का ठीक है, टोटल मार्क्स है और ये 90%। देखिए, तो ये मैथ्स का निकालते हैं अक्षय का, तो वहाँ पे टोटल मार्क्स जो है 150 है और इसका कितना परसेंट बोला है, 90% बोला है। तो हम ऐसे निकालते हैं इसका 90%। तो ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो गया। अब 15 × 9 करोगे तो 135 आ जाएगा। और ये 135, ये देखिए अक्षय का मैथ्स में, ठीक है फ्रेंड्स, अक्षय का मैथ्स में 135। 150 का 90% ही निकालना है आपको। और परसेंट कैसे निकालते हैं, देखो 150 ये, और परसेंट कितना बोला, 90% है, तो 90/100, ठीक है। और बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 135 आ गया आपका। ये जो आया यही आपका मार्क्स मिला मैथ्स में, है ना। जैसे वैसे ही एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ज्योग्राफी में आप देख सकते हो, ज्योग्राफी में कितना 100 नंबर है, ठीक है। रेशमा को बोला है 60%, 100 नंबर है,
60% उसको मार्क्स मिला बोला, तो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो गया, तो ये 6 और ये, तो ये आ गया 60। ठीक है, तो रेशमा को ऐसे ही ज्योग्राफी में 60 मिला। तो यही चीज़ बोला क्वेश्चन, आप देखिए एक बार। व्हाट वाज द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन बाय अक्षय इन ऑल द 6 सब्जेक्ट। मतलब ये सारे सब्जेक्ट में ये परसेंटेज दिया हुआ है, ये सबका टोटल कितना होगा, तो मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है। आप एक बार इसको ट्राई करिएगा, हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट आप निकालिएगा, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये अक्षय है, मैथ्स में उसको इतना मिला है, केमिस्ट्री में इतना मिला है, फिजिक्स में इतना, ज्योग्राफी में इतना, और हिस्ट्री में इतना, कंप्यूटर में इतना, और ये सबका टोटल क्या आ रहा है 449। और यही हमें पूछा है कि सबका टोटल क्या है, उसको उसने एग्रीगेट के फॉर्म में लिख दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, बस टोटल पूछा है। तो 449 आ रहा है, 449 हमारे ऑप्शन में, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो। यहाँ पे क्या बोला, ओवरऑल परसेंटेज ऑफ जगदीश। ठीक है, तो हम ये मैंने चार्ट बना के रखा हुआ है पहले से ही। ओवरऑल परसेंटेज देखो, सबसे पहले आप सेपरेट मार्क्स निकालिएगा सबका, सबका सब सब्जेक्ट में कितना कितना आया है। ठीक है, ये देखिए जगदीश यहाँ पे है, तो जगदीश को मैथ्स में इतना मिला है, केमिस्ट्री में इतना मिला है, और फिजिक्स में 60 मिला है, ज्योग्राफी में 77 मिला है, और हिस्ट्री में 48, और कंप्यूटर में 32। और ये सब का टोटल जब मैंने किया तो ये आया 360। ठीक है, अब हमको क्या पूछा देखिए क्वेश्चन में, ओवरऑल परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, है ना। जैसे ये हमारा कितना सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6, और ये सब का टोटल कितना है इतना, तो 6 सब्जेक्ट है ना, तो इसको हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो परसेंट ये आ जाएगा। आपको निकाल के दिखा देता हूँ, 360 डिवाइड बाय 6, ये कितना आ जाएगा 60%, है ना। 6 6 से 36, तो ये 60%। ठीक है, सबका टोटल क्या, सब्जेक्ट कितने, 6, तो 6 से डिवाइड कर दिया, 7 होते तो 7 से डिवाइड करते, 8 होते तो 8 से डिवाइड करते टोटल को। ठीक है, तो ऐसे परसेंटेज निकाला जाता है। 6 सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे 6 से डिवाइड किया, और हमारा 60% आ गया। ऑप्शन में देखते हैं 60%, ये ऑप्शन सी, ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद नाइन्थ में चलते हैं। नाइन्थ में क्या बोला है, अच्छे से समझिएगा, नाइन्थ को थोड़ा कंफ्यूजिंग बनाया गया इसने। देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन 60%, है ना, ये परसेंट बोला है ना, एंड अबव मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट, और मार्क्स भी 60% से ऊपर होना चाहिए, या फिर 60% होना चाहिए, याद रखिएगा। क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन 60% एंड अबव मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट, मतलब हर एक सब्जेक्ट में किसी उस बंदे का 60% मार्क्स होना चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, और ये पूछा है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके मार्क्स 60% है या उससे ज़्यादा है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पूछा है ना उसने, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ओवरऑल नहीं पूछा। देखिए, ओवरऑल देखोगे ना, स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर में आप गलत करके आते हैं। देखो, जब सबका परसेंटेज निकाला गया है, तो देखिए, एक 60 के ऊपर है, दो 60 के ऊपर, 3 4 5 6 7, ओवरऑल आप देखोगे तो सारे के सारे ही 60% के ऊपर, या 60% के, देखिए ये इक्वल है 60%, बाकी सब ऊपर है। तो तो क्या है, ऐसे में क्या हो जाएगा, पूरे 6 के 6 ही आप देखोगे ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में 6 रहता तो आप मार्क कर देते कि हाँ 6 लोग का 60% या उससे ऊपर है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और पूछा है कि सेपरेट सब्जेक्ट में 60% या उससे ऊपर होना चाहिए। तो देखिए, रेशमा का यहाँ पे 60% भी नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, और मोनिशा का भी नहीं है इसमें 60 सब्जेक्ट ज्योग्राफी में। ठीक है, वैसे ही देखिए अखिलेश का भी यहाँ पे 60% नहीं है, इसका प्रकाश का भी यहाँ 60% नहीं है, वैसे ही जगदीश का, ये दोनों में 60% मार्क्स नहीं है। तो हमारे पास क्या बचते हैं, सिर्फ अक्षया और विघ्नेश बचते हैं हमारे पास, जिनका हर एक सब्जेक्ट में 60% मार्क्स या उससे ज़्यादा है। तो हमारे ऑप्शन में क्या आ जाएगा, 2। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी।
ठीक है, ये आप ऐसे निकाल के सॉल्व कर सकते हो। और इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताता हूँ, है ना। क्वेश्चन आपको एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या बोला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन 60% एंड अबव मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट में 60% मिनिमम उसको चाहिए, या उससे ज़्यादा तो चलेगा, कम नहीं चलेगा, ये बोला है। ठीक है, 60% से ज़्यादा मार्क्स, 60 नंबर नहीं है, 60% है। ठीक है, अब आप सिर्फ ये देख के ही बता सकते हो, ये टेबल देख के ही, कि कौन सा स्टूडेंट 60% से ज़्यादा वाला है, कौन सा नहीं है। तो सीधा सा आप देखना, ये सब परसेंटेज है। देखो यहाँ पे देखो, रेशमा का ये 50 60 से नीचे है, सीधा ख़त्म। क्योंकि एक सब्जेक्ट भी नहीं, वो सारे सब्जेक्ट में बोला है। ठीक है, तो रेशमा का यहाँ पे वो नहीं हो पाएगा, उसका सारे सब्जेक्ट में 60 या 60 से ऊपर। वैसे ही हम मोनिशा का देखते हैं, तो यहाँ पे 40 आ गया, 60 से नीचे, ये भी ख़त्म। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, ये अक्षय, अक्षय के सारे सब्जेक्ट में 60 या 60 से ज़्यादा है। ठीक है, वैसे विघ्नेश का देखते हैं, विघ्नेश का भी 60 या 60 से ज़्यादा है, तो ये दोनों तो हमारे आएंगे ही ऑप्शन में। फिर अखिलेश, अखिलेश का देखिए, एक में 50 आ गया, 50 आ गया मतलब 60 से कम हो गया, 60 से कम हो गया तो ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का देखते हैं, प्रकाश का देखिए 40 आ गया, 40 आ गया मतलब 60 से तो कम हो गया, तो ये भी बाहर हो जाएगा। जगदीश का देखिए, यहाँ 35 आ गया, यहाँ 50 आ गया, दो में ही आ गया, तो ये तो बाहर हो गया। क्वेश्चन में ये पूछा है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसका 60% या उससे ज़्यादा है कि नहीं। तो आप ऑप्शन देख के भी बता सकते हो कि दो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका हर एक सब्जेक्ट में 60% या उससे ज़्यादा है, तो हमारा ऑप्शन 2 आ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। और अगर कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।